गुरु जी, कहती हूँ ना मैं आपसे हमेशा ही संगत जी की मेरी जो प्लानिंग्स हैं वो फेल हैं और जो गुरु जी की प्लानिंग्स हैं वो एकदम ऑल राइट प्लानिंग्स हैं। तो आपको मैंने 6 बजे की टाइमिंग दी संगत जी, लेकिन गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। तो 6 बजे की टाइमिंग ना होके मैं अभी आई हूँ आपके सामने लाइव संगत जी 6:51 पे। तो जैसे मेरे सतगुरु जी महाराज जी की मर्जी, क्योंकि हमारी मर्जियां जो है ना संगत जी वो नहीं चलती। जब हमारी मर्जी के विरुद्ध सब हो रहा होता है ना, तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति का हाथ होता है जो हमें अपने मुताबिक चला रही होती है। तो जल्दी से जुड़ जाए। तो मैं बहुत ही प्यारी एक चिट्ठी का वर्णन आज आपके साथ करने जा रही हूँ, जो कि किसी संगत के घर आई है और गुरु जी वो बदली है। सबकी जिंदगियों में कुछ अलग सा हो रहा है कि मैं बताऊं क्या। महाराज जी का शुक्राने हैं जिन्होंने आज ये सत्संग सेवा का फिर से मुझे मौका दिया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि इन करोड़ों अरबों की भीड़ में मुझे गुरु जी महाराज जी ने चुना है और आप संगतों को चुना है कि जो एक साथ मिलके गुरु जी महाराज जी का गुणगान करती हैं। और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते है जी। जय माता दी, जय गुरु जी। सौरभ वर्मा जी, जय गुरु जी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे ताकि मैं अपना ये सत्संग जो गुरु जी महाराज ने इतना बड़ा मुझे मैसेज दिया है तो वो मैं आपके साथ साझा करूं संगत जी। गुप्ता के तो संगत जी मैं आपसे एक चिट्ठी की बात कर रही हूँ। तो पिछले कितने सालों से जब से हम गुरु जी महाराज जी से जुड़े हैं तो हमने कितना कुछ देखा है संगत जी। हमने इन आंखों से कोडी वर्षा देखी, शहद वर्षा देखी, दूध वर्षा देखी, जल वर्षा देखी, रुद्राक्ष वर्षा देखी, ना जाने क्या क्या वर्षा देखी। और आप सब जानते हैं हमारे लाइव में एक दीपाली आंटी जुड़ती हैं पंजाब से, नाबा से, पंजाब के नाबा से, जो कि पटियाला के पास है। तो उनके साथ गुरु जी महाराज जी की अनोखे ही खेल चल रहे हैं। उनकी एक बुआ है संगत जी जिनका नाम है प्रेम आंटी। तो प्रेम आंटी के घर पे गुरु जी महाराज जी की ना चिट्ठियां आती हैं। तो उनके घर पे गुरु जी के स्वरूप से निकलती हैं चिट्ठियां और चिट्ठियों में गुरु जी ने संगतों के लिए कुछ कुछ लिखा होता है। बड़ी हैरानगी वाली बात है और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। और मैं सच्ची बताऊं तो चमत्कार भी तभी होते हैं संगत जी जब आपका विश्वास हो। आज मैं अपना ये सत्संग किसी से शेयर कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि अनुराधा आंटी आपके नाम की चिट्ठी इतनी दूर नाबा में क्यों आई, आपके घर में भी तो आ सकती थी। तो मैंने कहा भाई ये मेरे सतगुरु जी महाराज की मर्जी, उन्होंने चुनाव किया हुआ है, कब कहाँ किधर किस वक्त क्या क्या होना है ये हम नहीं जानते। देखिए मेरा दुख जो है आप सब जानते हैं, मैं पिछले वर्ष से कितनी दुखी हूँ कि मैंने अपना एक बच्चा खोया है ना। दुनिया जहान के मुझे सारे सुख मिल जाएं लेकिन उस कमी को मेरी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। भले ही गुरु जी की चिट्ठी आई है, भले ही कुछ भी हुआ है, लेकिन हाँ खुशी की बात ये है, प्रदीप अंकल जय गुरु जी, बिंदु जी जय गुरु जी, खुशी की बात ये है कि करोड़ों अरबों की संगतों में से जब रब आपका नाम लेता है, जब आपका चुनाव करता है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए संगत जी कुछ भी नहीं हो सकती। आपको चुना गया है, अपनी इस जर्नी में आपको गुरु जी महाराज ने चुना है, आपका चुनाव किया है संगत जी। तो बात चल रही थी, दीपाली आंटी है हमारी गुरु संगत में जो कि नाबा से हैं, पंजाब से। तो पिछले सावन में उनके घर में गुरु जी महाराज जी ने चूड़ियां ब्लेस की थी उनको, मेहंदी के कोन ब्लेस किए थे, जो कि वो स्क्रीन पे दिखा चुकी हैं आपको, आप लोगों ने देखे हुए हैं। किस किस ने देखी हुई है, किस किस ने वो सत्संग सुना हुआ है तो मुझे जरूर बताना। रोमा जसवाल जी जय गुरु जी। तो पिछले 3-4 दिनों से उनके घर पे चिट्ठियां आ रही हैं। तो 5 दिन पहले भी उन्होंने मुझे फोन करके बताया, अनुराधा आंटी हमारे घर पे गुरु जी की चिट्ठी आई जिसमें ना गुरु जी महाराज ने लिखा था कि अनुराधा आंटी के घर जाओ और वहां जाके सत्संग करके आओ। तो मैं अभी थोड़ी मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हूँ उन चीजों के लिए, क्योंकि थोड़ा घर का माहौल जो है संगत जी अस्त व्यस्त हुआ है। तो मैंने आनाकानी कर दी कि नहीं अभी कहाँ मैं कराऊंगी सत्संग, कब कहाँ से अगर कोई बाहर से आएगा तो मुझे उनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अनुराधा आंटी आपका ना चिट्ठी में नाम दिया है गुरुजी ने।
परसों तरसों एक चिट्ठी उनके घर पे और आती है, संध्या जय गुरु जी, अंकिता जय गुरु जी, जिसपे गुरुजी महाराज ने लिखा हुआ था कि मैं ते अनुराधा नु भी डांटदा, ओ मेरी बेटी है, ओ ते कदी गुस्सा नहीं कर दी, तू क्यों गुस्सा कर दी है। यानी कि मेरा रेफरेंस देके गुरुजी महाराज ने उस चिट्ठी में मुझे इतना मान दिया कि गुरुजी महाराज ने कहा कि अनुराधा मेरी बेटी है। तो और क्या चाहिए संगत जी। आई एम सो ब्लेस्ड। लाखों दुख तकलीफें आएंगे पर गुरुजी के इस शब्द ने, इस वचन ने मेरे रूह को गदगद कर दिया। और संगत जी अब रात को उनके घर में एक और चिट्ठी आई है। जब परसों उनके घर में चिट्ठी आई थी तो मैंने कहा था कि आंटी प्लीज आप वो मुझे चिट्ठियां शेयर कर दो, मेरे पे व्हाट्सएप पे भेज दो। तो वो बोलती आंटी बिना गुरुजी की इजाजत की मैं वो चिट्ठी नहीं भेज सकती। तो संगत जी कहते हैं ना गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं और वो हमारी हर बात को सुनते हैं। तो कल रात को उनके घर में एक और चिट्ठी आई है संगत जी, और बहुत बड़ी चिट्ठी है। मैं आपको बैक फोन करके दिखाती हूँ और उसमें जो मेरा जिक्र हुआ है मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो एक मिनट संगत जी। तो ये देखिए मैं बैक फोन करके वो चिट्ठी दिखा रही हूँ। ये वो चिट्ठी है जो गुरुजी की चिट्ठी आई है, और इसमें ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें गुरुजी महाराज ने क्या लिखा है संगत जी, मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि गुरुजी महाराज ने क्या लिखा है। जय गुरु जी रूबी आंटी, जय गुरु जी नानुक जी, जय गुरु जी। बिल्कुल गुरुजी का शुक्राना। तो ये चिट्ठी गुरुजी महाराज की संगत जी आई है गुरुजी के सब रूप में से, और चिट्ठी में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ कैमरा करके संगत जी इसको पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे मुश्किल हो जाएगी ऐसे पढ़ने में। थोड़ा सा फ्रंट कैमरा। हाँ तो संगत जी गुरुजी महाराज ने चिट्ठी में लिखा है, दीपाली अनुराधा नाल गल कर वीडियो कॉल ते। ओनू मेरे गुरुजी ओनू कहीं, गुरुजी ने लिखा है संगत जी दीपाली अनुराधा दे नाल वीडियो कॉल ते गल कर, और ओनू कहीं कि ये मेरी चिट्ठी शेयर कर दे। ओदी बिटिया ठीक है, ओदी बिटिया मेरे कोल हैगी, और ओदे ही परिवार विच ओदी बिटिया जल्द वापिस आएगी। ऐ मेरे तेरे गुरु जी दा हुक्म है। ओनू कह तू जल्दी नाभे आ जा। सारी संगत नू प्रेम तेनू पता नहीं जद तक तुसी ठोकर नहीं खांदे हो। गुरुजी ने उन आंटी को बोला है जिनके घर पे चिट्ठी आई है, उनका नाम है प्रेम, प्रेम आंटी। जदों तुसी ठोकर खांदे हो ताही तुसी रब नाल जुड़दे हो। जद कोई दुख आंदा है, कोई मन दुखांदा है, ताही थानू रब संभालदा है। तो ये चिट्ठी में संगत जी गुरुजी महाराज ने लिखा हुआ है कि अनुराधा नू कह देई। ये देखिए मैं फिर से बैक कर रही हूँ। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अनुराधा नू कह देई कि ओदी बिटिया मेरे कोल है और ओदी बिटिया जल्द ही वापिस आएगी। इस चिट्ठी नू तू शेयर कर दे। तो गुरुजी महाराज के हुक्म से ये चिट्ठी मैंने शेयर की है संगत जी। हो सकता है मैं ये चिट्ठी शेयर नहीं करती, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये हुक्म दिया है। तो मैं सतगुरु जी महाराज से यही कह रही थी, गुरुजी महाराज चाहे वो मेरे खानदान में कहीं भी आ जाए, कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के घर आ जाए, मेरी बहनों के घर आ जाए, मेरे भाई के घर आ जाए, या कहीं भी मेरे परिवार में, लेकिन गुरुजी महाराज वो शक्ति भी देना कि मैं उसे अपना मान सकूं, क्योंकि कहीं भी वो जन्म लेगी। जो प्यार मुझे अपनी उस बेटी के साथ है ना, वो शायद मैं वो प्यार नहीं दे पाऊंगी उस बच्चे को जब वो आएगा। और अब इंतजार जरूर है, मैं सच्ची बोलती हूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल भी
झूठे टकोसले, झूठे ड्रामे करना नहीं आते। मैं जैसी हूँ क्लियर कट आपके सामने हूँ। अगर वो मेरे पास होती तो जिस तरह का प्यार मैं उसको देती हूँ, जिस तरह की डांटती थी मैं, वो हक मेरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसका पुनर्जन्म हो रहा है गुरुजी, अगर आप उसको जन्म दोगे, अगर उसकी वापसी है इस दुनिया में, तो गुरुजी महाराज उसको लंबी उम्र बख्शना सबसे पहली बात। और दूसरी बात, उसे इतना तेज बना के भेजना कि वो दुनिया को पहचान सके, वो दुनिया की सच्चाई को जान सके। और जिसने दिल दुखाया है, जिसने भला बुरा उस समय में कहा है, गुरुजी महाराज बड़ा दुख मैंने झेला है। मेरे साथ चलने वालों ने इतनी बातें संगत जी उस दौरान मुझे कही है ना, सच्ची में मैं ये चिट्ठी नहीं शेयर करती आपसे, और मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़े टाइम, और मैं अपनी भड़ास अंदर नहीं रख सकती। मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज इतना तेज चतुर चालाक बना के भेजना उसको, जैसे ये जमाना है, पर उसके अंदर बुराइयां नहीं भरना जैसे ये दुनिया वाले ड्रामे करते हैं आपको अपना बना के, और फिर आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारे साथ होते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप बड़े अच्छे हो, दूसरों के साथ मिलते हैं तो बोलते हैं जी ये नेगेटिव लोग हैं, ये वो। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, सच्ची में लिटरली शेम। क्या बोलूं मैं, अनुराधा आंटी को दुख आया तो वो नेगेटिव हो गई है, और वो लोग पॉजिटिव है। वो भगवान है, वो रब है, वो डरते ही नहीं है, किसी से डरता ही नहीं है, खुद को रब मान के बैठे हैं। कोई भी इंसान संगत जी रब नहीं बन सकता। कि दुख आते हैं तो ही रब मिलता है। तो ठीक है, मुझे दुख आए, पर इस दुख में मुझे रब ने संभाला भी है। आज मेरे को बोलने की हिम्मत भी बख्शी है। बहुत कुछ हुआ है इस दौरान संगत जी, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, ब्लैक मैजिक सब कुछ हुआ है, हर चीज हुई है, हर चीज। जिसको जो जो मौका मिला उसने अपने अपने बार छोड़े हैं, लेकिन सतगुरु जी महाराज ने संभाला है, संभाला है। वो आएगी दी, क्योंकि ऐसा मुझे भी आगमन बिल्कुल बिल्कुल अब गुरुजी ने कह दिया है, तो बस मैं इंतजार कर रही हूँ उस पल का। और एक दिन संगत जी मेरी बेटी खुद भी मेरे ड्रीम में आई थी, और उसने मुझे बोला था मम्मी मैं ना साल के बाद आऊंगी, ऐसा बोला था उसने, मम्मा मैं ना साल के बाद आऊंगी आपके पास। अब पता नहीं किसके पास आएगी, मेरे कुल में आएगी, मेरे खानदान में कहीं भी आएगी, मेरे मायके में आएगी, मेरे इलाज में आएगी, जहां भी आएगी, जैसे भी आए गुरुजी महाराज। पहले तो मैं मोक्ष ही मांगती हूँ उसके लिए कि गुरुजी उसको मोक्ष दे दो, ये जन्म मृत्यु का बंधन हो ही नहीं। लेकिन अगर वो वापस आती है तो उसको लंबी उम्र ब्लेस करना, और उसे प्रिपेयर करके भेजना इस दुनिया की चालाकियों से रूबरू करा, इतनी उसमें सेंस हो, वो मेरी तरह बेवकूफ ना हो, मेरी तरह बेवकूफ ना हो कि मैं घर पे तो शातिर हूँ, मुझे लगता है कि मैं बड़ी तेज तरार हूँ, लेकिन दुनिया बड़ी खतरनाक है। साथ चल के छल जो किया है ना, और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं जिन्होंने किया है, वो बरेंगे, वो देख रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, वो रब मान बैठी है खुद को। और क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना इस टॉपिक पे। मैं तो इसी में खुश हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी बात की है कि मेरी बेटी अनुराधा को मैं इतना डांटता हूँ, वो कभी बुरा नहीं मानती। तो शुक्राना गुरुजी, लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने मुझे अपनी बेटी कहा। शुक्राना दीपाली आंटी, आपने ये चिट्ठी शेयर की। और शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर आप नहीं बोलते तो मैं कभी भी ये लेटर शेयर नहीं करती। ये बड़ी पर्सनल मूवमेंट इसमें थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा तो मैंने शेयर की है।